योगी जी इस बार प्रशासन पर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहते हैं। लिहाजा गृह विभाग, सतर्कता विभाग, नियुक्ति, कार्मिक और नागरिक उड्डयन समेत 34 विभाग अपने पास रखे हैं। जाहिर है कि सीएम योगी ने अपने मंत्रिमंडल में जगह जरूर सभी को दी है, लेकिन विभागों के बंटवारे में अपनी रणनीति को नजरों से ओझल नहीं होने दिया। उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को 6 मंत्रालय सौंपे हैं। इस बार केशव प्रसाद मौर्य से लोक निर्माण विभाग ले लिया है। मौर्य को ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास, ग्रामीण अभियंत्रण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यम, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि कुछ लोग इसे मौर्य का कद छोटा करने की कवायद के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन वहीं इसके उलट एक दूसरा नजरिया भी है। ग्राम विकास अगले आम चुनाव के मद्देनजर खासा अहम विभाग है। बीजेपी को इस बार ग्रामीण क्षेत्र में कामयाबी मिली है। वहीं ग्रामीण विकास की योजनाओं से ही बीजेपी एक लाभार्थी वर्ग खड़ा करने में सफल हुई है, जो उसके समर्थक वोटर माने जाते हैं। साथ ही ये भी माना जाता है कि इन विभागों की निगरानी सीधे प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने शपथ लेने के तुरंत बाद अपना टारगेट जाहिर भी कर दिया था। 2022 की यह दूसरी पारी जो हमारी है, लोक कल्याण संकल्प पत्र जो हमारा है, वह हमारा रोड मैप है। उसके आधार पर हम उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। 2024 में 75+ के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को 3 महत्वपूर्ण मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। ब्रजेश पाठक ने पार्टी के ब्राह्मण चेहरे दिनेश शर्मा की जगह ली है। उन्हें इस बार चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग दिया गया है। पिछली बार उन्हें कानून मंत्री बनाया गया था, लेकिन इस बार सीएम योगी ने उन पर भरोसा जताया है और स्वास्थ्य मंत्री बनाया है। वहीं उत्तराखंड की गवर्नर रही बेबी रानी मौर्य को महिला कल्याण और बाल विकास पुष्टाहार विभाग मिला है। समझा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार महिलाओं का मिला बम्पर वोट इस मंत्रालय में किए जाने वाले काम से और मजबूत होगा। बेबी रानी मौर्य को मिला ये मंत्रालय न सिर्फ राज्य बल्कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं वाले महकमे में से एक है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मानते हैं कि महिलाओं के विकास और ग्रामीण स्तर पर बच्चों के विकास की योजनाओं को अमली जामा पहनाने के साथ ही 2024 में लोकसभा चुनाव की राह आसान होगी। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी के बीजेपी को मिले 6% वोटों को एकजुट रखने की जिम्मेदारी भी बेबी रानी मौर्य की है, क्योंकि मायावती की तरह वो भी जाटव समाज की नेता हैं। देखिए, मैं जो मुझे देख रहा है, जो बड़ी आशा से मेरा दलित वंचित और पीड़ित समाज देख रहा है मुझे, उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं खुद जाटव समाज से आती हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मेयर से लेके और गवर्नर से लेके और कैबिनेट मंत्री तक बनाने का काम किया है। एक दलित चेहरा मुझे बना के पार्टी इतना ऊपर तक लेके आई है। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ भारतीय जनता पार्टी की। यही नहीं, दलित वोट बैंक पर कब्जा करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण समेत 8 दलित नेताओं को मंत्री बनाया गया। असीम अरुण के हिस्से में समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग आया। इसी लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने वाले सबसे ज्यादा लोगों से जुड़ा हुआ मंत्रालय उनके पास है। यही नहीं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को दलितों तक पहुंचाने में यह मंत्रालय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। वहीं ब्राह्मणों को साधने के हिसाब से ब्रजेश पाठक के अलावा जितिन प्रसाद का भी कद मंत्रिमंडल में बढ़ाया गया है। उन्हें पीडब्ल्यूडी जैसे भारी भरकम विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निष्ठा बदलने पर बीजेपी में आने का पुरस्कार जितिन प्रसाद को दिया गया, ताकि दूसरे दलों से आए नेताओं को बीजेपी में तवज्जो न दिए जाने की धारणा को तोड़ा जा सके। पिछले कार्यकाल में वो प्राविधिक शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। दरअसल कांग्रेस शासन के दौरान वो केंद्र में भूतल परिवहन मंत्री रहे हैं। उनके इस अनुभव को देखते हुए ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक अहम बात ये भी है कि किसान आंदोलन के बावजूद जितिन प्रसाद के प्रभाव क्षेत्र में
पड़ने वाले शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, पीलीभीत, बहराइच और बरेली में भी बीजेपी को आशा से ज्यादा सफलता मिली है। पीडब्ल्यूडी जैसे मलाईदार और रसूख वाले मंत्रालय जितिन प्रसाद को सौंपे जाने की एक बड़ी वजह उनका बेदाग होना भी है। वहीं पहली बार मंत्री बने जेपीएस राठौर को सहकारिता मंत्रालय की कमान सौंपकर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के एजेंडे को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। नंद गोपाल नंदी को औद्योगिक विकास जरूर दिया गया है, लेकिन अवस्थापना का हिस्सा मुख्यमंत्री योगी ने अपने पास रखा है। वहीं शाहजहांपुर से लगातार 9वीं बार जीते सुरेश खन्ना से चिकित्सा शिक्षा ले लिया गया है। अब उनके पास वित्त और संसदीय कार्य मंत्रालय रह गया है। तो योगेंद्र उपाध्याय को उच्च शिक्षा विभाग देकर शिक्षा के क्षेत्र में आरएसएस के एजेंडे को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह को बेसिक शिक्षा विभाग सौंपा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।